दुध नाल पुत पाण के पिछे पानी नो तरस दिया मावा। दुध नालों पुत पाण के पानी नो तरस दिया मावा। दुध नालों पुत पाण के पिछे पानी नो तरस दिया मावा। दुध नालों पुत पाण के पानी नो तरस जमदाए पुत घर सगन मनाउंदी मां। 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 गिली थाते खुद सौंदी सुखी थाते पौंदी मां। गिली थाते खुद सौंदी सुखी थाते पौंदी मां। मांगे हर वेले रब तो दुआवां। दुध नालों पुत पाल के दुध नालों पुत पाल के पिछे पानी नो तरस दिया मावां। पुत पाल के मुख देखे पुत दा फुली न समावे मां। 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 हर पल हर दिन बलिहारी जावे मां। हर पल हर दिन बलिहारी जावे मां। मामा हुंदियां है गोड़ दियां छावां। दुध नालों पुत पाल के तरस दिया मावां। दुध नालों पुत पाल के पिछे पानी नो तरस दिया मावां। दुध नालों पुत पाल के तरस दिया मावां। दुध नालों पुत पाल के सपने सजांदी मां। सपने सजांदी मां। गावां तू मिता नाल सपने सजांदी मां। सपने सजांदी मां। खेडों रखे भूखी दूध पुत नो पिलांदी मां। भूखी दूध पुत नो पिलांदी मां। गावां तू मिता नाल सपने सजांदी मां। सपने सजांदी मां। खेडों रखे भूखी दूध पुत नो पिलांदी मां। रखे भूखी दूध पुत नो पिलांदी मां। सके पुत दियां लैंदियां बलावां। दुध नालों पुत पाल के अज पानी नो तरस दिया मावां। दुध नालों पुत पाल के पिछे पानी नो तरस दिया मावां। दुध नालों पुत पाल के
ताके सुख मंदरा च टोल दे, मावा नल लागे सुख मंदरा च टोल दे, मावा नो ताके सुख मंदरा च टोल दे, मावा नल लागे सुख मंदरा च टोल दे, अपने हठी ही विस जिंदगी च घोल दे, अपने हथ विच घोल दे, अपने हठी ही विस जिंदगी च घोल दे, अपने हथ विच जिंदगी च घोल दे, एक दिन मिलनी सजावा दुध नालों पुत बाल के, पानी लो तरस लिया मावा, दुध नालों पुत बाल के, पीछे पानी नो तरस दिया मावा, पुत बाल पीछे पानी नो तरस दिया मावा, दुध नालों पुत बाल के, पीछे पानी नो तरस दिया बोले जगदम्बा महारानी की जय। श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को ये बात समझा रही हैं कि जरदकारु जी ने विवाह करने से मना किया और पितरों ने उन्हें बात को समझाया कि बेटा देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। अगर बेटा अपने चमड़े की जूती बना करके भी माता पिता के चरणों में पहना दे तब भी पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं। और तो क्या कर सकता है बेटा, है ना? और तो एक बेटा, एक संतान अपने माता पिता के लिए क्या कर सकते हैं। तो जरदकारु जी ने कहा कि पिताजी, अपने बुजुर्गों से कहा कि मैं आपकी बात मान लूंगा, पर मेरी एक शर्त है कि जो मुझे पत्नी मिले उसमें वो जैसा मेरा स्वभाव है ठीक वैसे ही उसका स्वभाव होना चाहिए। पहली क्वालिटी क्या हो, उसमें जैसे मैं भगवान जी का भक्त हूं, भक्ति करता हूं, ठीक वैसे। और दूसरी बात, जिस दिन वो मेरी पत्नी, अगर मुझे वैसी पत्नी मिल ही गई तो एक बात, और दूसरा कि जिस दिन वो मेरी पत्नी मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर देगी, है ना, मेरी बात को नहीं मानेगी, मैं उसी दिन उसी का त्याग कर दूंगा। बोले जगदम्बा महारानी की। मित्रों ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ये अगली बात है, प्राप्ति बात है। अब आपको एक बात और बताई थी कल की, वासुकी नाग की बहन है जरदकारु, वासुकी नाग, है ना, उनकी बहन का नाम भी जरदकारु है। तो इन दोनों का विवाह हुआ, दोनों का विवाह हो गया, एक ही नाम है। जैसे गुण जरदकारु महर्षि में है, ठीक वैसे ही गुण उनकी पत्नी में है। बोले जगदम्बा महारानी की। दोनों ही मां भगवती जगदम्बा के परम उपासक हैं। भक्ति ही उनकी शक्ति है, भक्ति ही उनका धन है। अब देखिए जी, इस संसार में 4 प्रकार के पति पत्नी के जोड़े पाए जाते हैं। कितने प्रकार के जी? 4 प्रकार के पति पत्नी के जोड़े पाए जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले जो आता है पति और पत्नी में, पहले जोड़े में क्या होगा कि इस जोड़े में जो पति है
वो तो भगवान जी का भक्त होगा, पर पत्नी बिल्कुल भी तो परिवर्ती वाली ने राजे ने बोले जगदम्बा महारानी की। अब इन पे ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा। पहले प्रकार के पति पत्नी के जोड़े में पति भगवान जी का भक्त होगा पर पत्नी नहीं होगी। दूसरे प्रकार के पति पत्नी में पत्नी भगवान जी की परम भक्त होगी, वहां भगवती की उपासक होगी, पर पति नहीं। तीसरे प्रकार के पति और पत्नी के जोड़े में दोनों ही बोले भगवान ने बनाई जोड़ी अंतःकरण दोनों ही तो परिवर्ती वाले ने बोले जगदम्बा महारानी की। जो बोला भाई कर्म से सब कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा, कहां से मिलेगा, है ना? ये पूजा पाठ या भक्ति ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, ये कुछ भी नहीं है। ऐसी में पति पत्नी है जो भक्ति को बिल्कुल भी नहीं मानते। और चौथे प्रकार का जो पति पत्नी का जोड़ा है, जो कोई संस्कारवान या पूर्व जन्म का कर्म जिसके अच्छे हो, जिनके पुण्य हो, उस जोड़े में पति और पत्नी दोनों ही भगवान जी के भक्त होंगे। बोले जगदम्बा महारानी की। अब ये जो जरदकारु का जोड़ा बना ना जी, ये दोनों ही उपासक हैं। अब एक दिन की बात है, गर्मियों के दिन है। जरदकारु जो है वो गर्भवती हैं, और इधर एक दिन क्या बात हुई कि गर्मियों के दिन है, दोपहर का समय, और जरदकारु जी विश्राम करने की अवस्था में थे और उनको नींद आ गई, है ना? दोपहर को लेटे हुए थे और उनको नींद आ गई। और आज विश्राम करने से जब उनको लगे कि नींद आ रही है, तो ऋषि ने कहा अपनी पत्नी से कि देवी मैं विश्राम कर रहा हूं, आपने मुझे उठाना मत। बोले जगदम्बा महारानी की। क्या कहा कि मैं थोड़ी देर आराम कर रहा हूं, आपने मुझे परेशान मत करना। अब भागवत या हमारे पुराणों के बीच में लिखा है कि दिन को